बेटा बेटा आप लोग मुझे ये बताओ, ये लीफ दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। इस प्लांट्स को देखो और आप इसके लीफ को देखो। किसको देखो? लीफ। और ये फ्लावर को भी देखो। आप देख लिया आपने? यस सर। अच्छा, ये लीफ कैसा लग रहा है आपको? स्ट्रॉन्ग लग रहा है दिखने में या वीक लग रहा है बेटा? ये वीक लग रहा है ना? स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा ना आपको? नो सर। यस। अच्छा, ये मुझे बताओ, आप आपकी कभी लूज मोशन हुई है? आपकी कभी पेट खराब हुई है? काफ़ी ज़्यादा मोशन हुआ है? बाथरूम बार बार जाना हुआ? लैट्रिन कई बार हो गई आपको एक दिन में? यस सर। हुई है आप लोगों की? नो सर। किसी की नहीं हुई? आप लोगों की नहीं हुई है? अश्विन की हुई है। और किसी की नहीं हुई है? सबों की लूज मोशन कभी ना कभी तो हुई होगी। अच्छा, तो ये मुझे बताओ बेटा कि जब आप 3-4 बार चले गए, 5-6 बार चले गए लैट्रिन, लूज मोशन हो रहा है। कैसा मोशन कैसा हो रहा है? लूज हो रहा है। लैट्रिन आपका कैसा हो रहा है? पानी की तरह हो रहा है। कैसा हो रहा है बेटा? पानी की तरह आपका लैट्रिन हो रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि 5-6 बार लैट्रिन जब हो जाती है तो आप कैसा फील करते हो? आप वीक फील करते हो या स्ट्रॉन्ग फील करते हो? वीक फील करते हो ना? बहुत ही कमज़ोर फील करते हो। मम्मी को बोलते हो, मम्मी मेरे से चला नहीं जा रहा है ना, मेरे में पावर नहीं लग रहा है, मैं बहुत ही वीक फील कर रहा हूँ, मुझे कुछ दो आप, है ना, कुछ ऐसा ड्रिंक दो कि मैं स्ट्रॉन्ग फील करूँ, है ना। तो बॉडी से हमारा क्या होता है? यदि लैट्रिन बेटा पानी की तरह होने लगेगा, इट मीन्स हमारे बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा है। हमारे बॉडी से क्या हो रहा है? हमारे टिश्यू से वाटर का लॉस हो रहा है। तो वाटर का लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जब डिहाइड्रेशन होता है तो हमारा बॉडी बहुत ही वीक हो जाता है ना। तो फिर मम्मी क्या करती हैं? मेडिकल स्टोर जाती हैं और वो ORS लाती हैं, है ना, और फिर आपको वो देती हैं घोल बना करके, और आप इससे काफ़ी क्या होते हो? हाइड्रेटेड फील करते हो। क्या फील करते हो? हाँ। पानी का निकल जाना क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। क्या हो गया बेटा? यस। और जब हम लोग वाटर ले लिए तो ये क्या हो गया? हाइड्रेटेड। क्या हो गए? उसी तरह से देखो, इट मीन्स वाटर इंपॉर्टेंट है ना, है ना। अब इस प्लांट को देखो बेटा, इस प्लांट का लीफ आपको देखने में वीक लग रहा है ना? एक एक लीफ को देखो। यदि ये लीफ स्ट्रांग होगा, ये लीफ क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा, है ना। ये लीफ कैसा हो जाएगा बेटा? इस तरह से लीफ हो जाएगा। लेकिन ये सारा लीफ विल्ट कर गया है। क्या कर गया है? यस। लग रहा है जैसे अब ये ड्राई हो जाएगा, फिर ये डाई हो जाएगा, है ना, ऐसा लग रहा है। अब क्या है कि अब इसमें हम लोग डालेंगे वाटर। क्या डालेंगे इसमें? वाटर। और फिर 2 घंटे के बाद देखेंगे ये लीफ कैसा दिखता है। फिर जब कल आप लोग क्लास में आओगे ना, फिर आप उस लीफ को देखना। अभी आप लीफ देख रहे हो? अभी हम लोग इसमें वाटर डालेंगे और फिर 2 घंटे के बाद ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये लीफ कैसा दिख रहा है हमें, है ना। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वाटर इंपॉर्टेंट है। यस, राइट। और देखो, और आपको पता है जैसे हम लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? वाटर। और खाना खाते हो? खाना खाते हो या नहीं खाते हो? फूड खाते हो ना। तो प्लांट्स को फूड कौन देता है? प्लांट्स अपना फूड तो खुद बनाता है। और पता है, ये जो फूड बनाता है प्लांट्स, इसको फूड बनाने के लिए बेटा वाटर चाहिए होता है। फूड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। तो ये जो आप लीफ देख रहे हो, सारा लीफ विल्ट हो गया है, कमज़ोर पड़ गया है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये डिहाइड्रेटेड हो गया है। अब जब हम इसको वाटर देंगे तो ये हाइड्रेटेड हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसका लीफ ज़्यादा ग्रीन दिखेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। यस। और खाना बनाने, हम लोगों को भी खाना बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर। प्लांट्स को भी खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? वाटर। जब मैं इसे वाटर दूंगा तब ये क्या करेगा? खाना बनाएगा अपने लिए प्लांट्स, है ना, फिर स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताओ कि प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाता है, खाना बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? यस। जब मैं वाटर डालूंगा तो सनलाइट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करेगा। मीन्स जब हम इसको वाटर देंगे तो 2 बातें होंगी प्लांट्स में। एक तो वाटर भी मिलेगा और दूसरा क्या होगा? ये अपने लिए फूड प्रिपेयर करेगा।
अच्छा एक बात मुझे ये बताओ कि हम लोग वाटर कहाँ डालेंगे? आश्विन बेटा प्लांट्स में वाटर डालो तो आप सी देयर इज अ मग, गो एंड टेक मग। देखो अश्विन को प्लांट में वाटर डालना है, देखो अश्विन कहाँ डाल रहा है, ये देखो ये तो रूट में डाला, नीचे में क्या होता है? रूट। डाल दो बेटा, सारा पानी डाल दो आप। डाल दिया? अब आप रख दीजिए मग को। अच्छा आप एक बात मुझे बताओ कि आपने वाटर कहाँ डाला है प्लांट्स में? नीचे में डाला है, एकदम कहाँ डाला है बेटा? रूट साइड में डाला है, नीचे में डाला है। और आप देखना कि लीफ देखो, ये मैं रूट से लेकर के जाता हूँ, नीचे से मैं प्लांट्स के सबसे टॉप वाले पार्ट को लेकर के जाता हूँ। ये सबसे टॉप वाली पार्ट आ गई ना? टॉप वाले पार्ट का भी देखो लीफ कैसा बेटा? वीक है ना? विल्ट कर गया है ना? तो वाटर तो आपने डाला है रूट में, लेकिन आप देखना 2 घंटे के बाद ये क्या हो जाएगा, जो आपने डाला है रूट में, लेकिन टॉप पर की भी जो लीफ है ना वो भी क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी, है ना? इट मीन्स जैसे हमारे जैसे स्ट्रांग हो जाएगी और स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे ये मुझे बताओ बेटा आप, जैसे ब्लड है हमारे पूरे बॉडी में रन करता है, सर्कुलेट करता है ना? यदि आपका टो कट हो जाता है, टो में इंजरी हो जाती है, पैर वाले उंगलियों में इंजरी हो जाती है तो वहाँ से भी ब्लड आती है। और आपका हेड में कट आ जाता है तो वहाँ पर भी इंजरी आ जाती है, इंजरी आती तो ब्लड आ जाता है ना, वहाँ से भी ब्लीडिंग होती है। तो पूरे बॉडी में हमारा ब्लड क्या करता है? सर्कुलेट करता है। तो उसी तरह से अब क्या होगा बेटा कि हमने वाटर कहाँ दिया है बताओ? वाटर हमने कहाँ दिया है? रूट में। और जो प्लांट का सबसे टॉप वाला पार्ट है उसका भी लीफ जो कि अभी विल्ट है, कमजोर है, वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब वाटर वहां तक पहुंच जाएगा। वाटर कहां तक पहुंच जाएगा? रूट से लेकर के टॉप तक पहुंच जाएगा, राइट? पर वो हम लोग को दिखता नहीं है। दिखता नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि प्लांट में भी एक ऐसा सिस्टम गॉड ने बनाया है जो कि वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करके प्लांट के सबसे टॉप पार्ट तक पहुंचाता है, राइट? ये ना वाटर को कौन ऑब्जॉर्व करता है? प्लांट्स का कौन सा पार्ट वाटर को ऑब्जॉर्व किया? रूट ऑब्जॉर्व किया। रूट किया ना। अपने वाटर को कहाँ दिया बेटा? आपने रूट में दिया। तो प्लांट की कौन सी पार्ट वाटर को ऑब्जॉर्व करती है? रूट। और फिर वो वाटर प्लांट के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पर पहुंच जाती है। तो इसके अंदर भी कुछ सिस्टम होगा, कोई टिश्यू होगा, है ना? इन सारी विषयों के बारे में, सारे कंसर्न्स को आज हम लोग प्लांट्स का देखेंगे, ठीक है ना? हमारे बॉडी में पूरा फुल रहता है। हाँ पता है, इसके अंदर भी बेटा कंडक्टिंग टिश्यू होता है जिसका नाम क्या होता है? जाइलम। क्या नेम होता है? जाइलम। क्या बोलोगे? जाइलम पता है क्या करता है सृष्टि? जाइलम क्या करता है बेटा? वाटर को, किसको? वाटर को रूट से अब्सॉर्ब करके प्लांट के सबसे टॉप पार्ट तक पहुंचा देता है। कौन पहुंचा देता है? जाइलम। कौन पहुंचा देता है बेटा? जाइलम कंडक्ट करता है वाटर को। आप ऐसे याद रखो, जाइलम जल। वाटर को जल बोलते हैं ना? वाटर को क्या बोलते हैं बेटा? जल भी बोलते हैं। तो त्रिशिका आप याद रख लेंगे कि जाइलम जल। तो जल को मीन्स वाटर को कौन कंडक्ट करेगा? जाइलम। कौन कंडक्ट करेगा बेटा? जाइलम क्या करता है? जाइलम का क्या फंक्शन है? जाइलम का फंक्शन है कि वो वाटर को रूट से, यस, जल को कंडक्ट करना है ना, जल को कैरी करना है ना बेटा। जल तो रूट से ही कैरी होगा। तो जाइलम का क्या फंक्शन होगा अन्विषा? जाइलम बेटा रूट से वाटर को प्लांट के सबसे टॉप पार्ट तक पहुंचा देगा। ये जाइलम का काम है। अच्छा ये मुझे बताओ कि प्लांट का कौन सा पार्ट फूड प्रिपेयर करता है प्लांट्स के लिए? लीफ। प्लांट के तो बहुत सारे पार्ट है, जैसे ये देखो फ्लावर है, येलो फ्लावर, ये भी तो प्लांट का ही पार्ट है। इसको भी तो जिंदा रहना, ये भी तो सुंदर दिखता है, स्ट्रॉन्ग दिखता है ना। तो फूड कौन प्रिपेयर करता है? लीफ। लेकिन आदमी इसे तोड़ देते हैं। नहीं, तोड़ना नहीं चाहिए। ये मुझे बताओ बेटा कि फूड कौन प्रिपेयर करेगा प्लांट्स के लिए? लीफ। लेकिन है तो बहुत सारे पार्ट प्लांट्स के।
फ्लावर है, फ्रूट्स हैं, रूट है ना, स्टेम है, बहुत सारे पार्ट हैं। और फूड तो सबको चाहिए। जैसे ये मुझे बताओ कि जैसे आपने खाना खाया तो फूड एनर्जी जो है फूड वो आपके नाक को भी चाहिए, कान को भी चाहिए, माउथ को भी चाहिए, लेग को भी चाहिए, चेस्ट को भी चाहिए, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी भी चाहिए, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी चाहिए, पूरी बॉडी को होना चाहिए। उसी तरह से बेटा कि फूड तो प्रिपेयर करता है लीफ। फूड कौन प्रिपेयर करता है? लीफ। लेकिन वो फूड फ्लावर को भी चाहिए, फ्रूट को भी चाहिए, स्टेम को भी चाहिए, रूट को भी चाहिए, सारे प्लांट्स के सारे पार्ट को चाहिए, तभी तो वो जिंदा रहेगा। लेकिन प्रिपेयर कौन करता है फूड को? लीफ। तो ये मुझे बताओ कि प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए तो मुझे रूट भी चाहिए ना। तो लीफ से रूट तक फूड को पहुंचाने वाला कोई कंडक्टिंग टिश्यू होता होगा। जैसे बेटा अभी आपने बताया ना कि जाइलम होता है सर, जाइलम का फंक्शन होता है वो वाटर को रूट से प्लांट के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट तक कैरी करता है वाटर को, और प्लांट के सारे पार्ट को वाटर मिल जाता है। अब क्वेश्चंस ये है कि फूड कैसे मिलता है? फूड के लिए भी कोई कंडक्टिंग टिश्यू होता होगा, यस और नो? यस। जैसे देखो आप एक ही चीज से, एक ही कंडक्टिंग टिश्यू से बेटा काम नहीं हो सकता। जैसे आपके घर में वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ होता है ना, उसमें वाटर आता है, फिर प्योर होकर के फिर उसका दूसरा ट्यूब से फिर वो बाहर निकलता है प्योर वाटर। उसी तरह से इसमें एक दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू होता है जिसका नेम होता है फ्लोएम। क्या नेम होता है? फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम है? फ्लोएम फूड। देखो साउंड से आप लर्न कर लोगे, दिस इज वेरी इजी टू लर्न। आप साउंड को ध्यान में रखो, बोलो फ्लोएम फूड। तो फूड कौन बनाएगा? लीफ। तो फ्लोएम का काम होता है बेटा कि फूड को, अच्छा लीफ तो प्लांट का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे होता है या नहीं होता है? तो प्लांट के सबसे टॉप मोस्ट पार्ट से लेकर के प्लांट का जो रूट होता है जो कि ग्राउंड के अंदर होता है, वहां तक फूड को कौन पहुंचाता है? किसका फंक्शन होता है पहुंचाने का? फ्लोएम का। किसका फंक्शन होता है बेटा? तो आप देख लिए ना कि वाटर जो है, एक तो प्लांट को वाटर मिला, ये हाइड्रेटेड हुआ। जिस तरह से कि हम लोगों को ORS मिलता है तो डिहाइड्रेशन के बाद हम लोग भी हाइड्रेटेड हो जाते हैं, उसी तरह से ये जो प्लांट है जिसको कि वाटर नहीं मिला है 2 दिनों से लग रहा है, तो ये प्लांट का लीफ क्या है? अपने आप को बता रहा है कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मुझे वाटर चाहिए। और अभी आशवी ने से 1 मग वाटर दिया है, फिर 2 घंटे के बाद देखेंगे क्या वाटर लीफ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, और पहुँचा है तो कौन से सिस्टम ने पहुँचाया है, उस सिस्टम का नेम क्या है? आप बताओ उस सिस्टम का क्या नेम है? उस कंडक्टिंग टिश्यू का क्या नेम है बेटा जो कि वाटर को रूट से पहुँचा रहा है? जाइलम। यस, सो नाइस ऑफ यू। जाइलम क्या नेम है बेटा? जाइलम। तो जाइलम का क्या फंक्शन हो गया बताओ आप? वाटर कंडक्ट कर रहा राइट फ्रॉम द रूट टू द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। और फूड प्रिपरेशन हो रहा है हमारा लीफ में, और जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फूड प्रिपरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में वाटर चाहिए होता है। यदि वाटर नहीं रहेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसलिए वाटर चाहिए। और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं करेगा, प्लांट को फूड नहीं मिलेगा, तो फिर प्लांट डाई कर जाएगा, मर जाएगा प्लांट। तो वाटर तो चाहिए ही, हाइड्रेशन के लिए भी चाहिए, और किसके लिए चाहिए अश्विन? फोटोसिंथेसिस के लिए भी चाहिए, है ना? यस और नो? यस। तो आप ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि जाइलम का फंक्शन होता है कि वाटर को पूरे प्लांट्स में पहुंचाना, राइट। पूरे प्लांट्स में बेटा, जितना बड़ा प्लांट आप देखते हो, ये तो छोटा सा फ्लावरिंग प्लांट है, अब जितना जैसे मैंगो ट्री है या बैनियन ट्री है ना, जो बड़े बड़े आप ट्रीज को देखते हो, है ना, वाटर तो चाहिए सबको। तो पूरे प्लांट में वाटर पहुंचाने का फंक्शन किनका है, किनका काम है? मैं ऑप्शन दूं किनका काम है? नहीं, मैं ऑप्शन देता हूं आपको, किनका फंक्शन है? ए विकास, बी सिद्धार्थ, सी देवांशु या डी जाइलम?
यस, ये जाइलम का फंक्शन है कि वो पूरे प्लांट को क्या पहुंचा देगा? इट मीन्स आश्विन का क्या काम था बताओ? आश्विन का काम था कि वो उन्होंने 1 मग वाटर उन्होंने प्लांट के रूट में डाल दिया। लेकिन अब प्लांट्स में जो जाइलम है, वो जाइलम का क्या फंक्शन होगा कि आश्विन जो वाटर डाला है पॉट में, उस वाटर को पूरे बॉडी में कैरी कर देना है, पूरे सर्कुलेट कर देना है, कंडक्ट कर देना है, राइट? यस और नो? किसका फंक्शन है? अब बताओ बेटा, यदि जाइलम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? प्लांट को पानी पहुंचेगा? आश्विन ने जो वाटर डाला है पॉट में, वो वाटर तो पॉट में ही रह जाएगा, लेकिन पॉट में रहता है? नहीं रहता है। आप देखते हो ना कि जब जैसे बारिश होती है तो बारिश के बाद सारा लीफ खिलखिला जाता है। जैसे हाँ, आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, है ना, अच्छे दिखते हैं, उसी तरह से प्लांट्स भी अच्छा दिखता है ना, ग्रीन ग्रीन दिखता है, स्ट्रांग दिखता है, एक भी विल्ट नहीं दिखता है, सारा ताज़ा दिखता है, फ्रेश, है ना। तो जाइलम का ये काम है। और फूड जो बनता है लीफ में, जो कि लीफ पूरे प्लांट में है, तो लीफ का फंक्शन हो गया फूड बना देना। तो वो फूड फ्लावर को भी चाहिए, फूड स्टेम को भी चाहिए, फूड रूट को भी चाहिए, सबको चाहिए ना बेटा। तो पूरे बॉडी में फूड कौन पहुंचा देगा बताओ? नो, जाइलम का तो काम था बेटा वाटर पहुंचाना। फ्लोएम, फ्लोएम फॉर फूड, बोलो फ्लोएम फॉर फूड, 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 राइट। लीफ में फूड प्रिपेयर हो गया है, पूरे प्लांट के पूरे बॉडी में फूड पहुंचाने का काम किनका है? फ्लोएम का, राइट। अब बताओ, आपने जो वाटर दिया है पॉट में, रूट में, अब उस वाटर को पूरे बॉडी में, प्लांट के पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम किनका है? जाइलम। अंडरस्टूड? आपको ये 2 कंडक्टिंग टिश्यू के नेम याद रह गए? जाइलम और फ्लोएम? यस, जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, आप मुझे बता दो बेटा, जाइलम का क्या काम है? Xylem carries water. Xylem carries water from root to the topmost part of the plant. And what is the function of phloem? To carry Yes, phloem carries food from the topmost part of the plant to the root of the plant. Yes. You learned it? Thank you very much. Then did you know the importance of water? Yes, sir. Yes, for the hydration and for the photosynthesis. Plants need water. If you don't give water in plants, then what will happen? See the leaf, it will wilt. Later it will wither. Later it will die. And if there are no plants on earth, there will be no life. Why? Because after photosynthesis, there are plants, those emit oxygen, life gas for us. Right? Which gas do we inhale? Oxygen. And who gives us oxygen? Plants. Right? This is why. Understood? Yes, sir. So, save water, save life. The message was, water is actually very important for us. For we living beings, water is very important. So, every people, I mean to say, everyone must save every drop of water. You must save every drop of water. While taking a bath in the bathroom, you waste water. I know. In the bathroom, you waste water. Right from today onwards, you take a promise not to waste even a single drop of water anywhere, wherever you go. Right? Yes, sir. Understood? Yes, sir. Was it a good session? Yes, sir. Thank you very much.